अब अमेरिका वर्सेस रूस जो हमने आपके सामने 10वां सिग्नल रखा, उसे इस लिहाज से समझिए जहां रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ चुका है, ईरान इजराइल जंग से यह टकराव बढ़ा है और ईरान में यूएस हमले गलत, यह रूस की तरफ से कहा गया। तो अमेरिका वर्सेस रूस के बीच महाजंग तय है क्या? पहला संकेत यूक्रेन और रूस का युद्ध। सुपर पावर अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी। यूएस की सैन्य मदद से युद्ध में टिका रहा यूक्रेन। रूस पर अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दूसरा संकेत ईरान और इजरायल का युद्ध। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने खुद हमला किया। ईरानी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से मदद मांगी। ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ रूस अमेरिका को धमकाता नजर आया। तीसरा संकेत रूस की परमाणु तैयारी। दिसंबर 2024 में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में संशोधन किया गया। परमाणु शक्ति की मदद से हमला हुआ तो जवाबी परमाणु हमला होगा, यह कहा गया। बड़े हवाई हमले, ड्रोन हमले हुए तो परमाणु हमले पर विचार करेंगे। बेलारूस पर हमले हुए तो रूस परमाणु हमले करेगा। यह सीधे तौर पर संजय मेस्टेंसर बता दिया गया है। ऐसे में क्या अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता तनाव इस मुहाने पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ी जंग, वर्ल्ड वॉर के लिए दोनों देश आगे अग्रसर होते हुए नजर आए? बिल्कुल सबीर, देखिए अमेरिका और रूस जहां तक है, जो पहले सोवियत यूनियन था, इनकी कोल्ड वॉर की हिस्ट्री है और 1945 में दोनों इकट्ठे लड़े थे, पर उसके बाद जो कोल्ड वॉर चालू है और बेसिक फंडामेंटल इश्यू ये था कि अमेरिकन फिलॉसफी और रूस की फिलॉसफी में बहुत फर्क था। कम्युनिज्म और यहाँ पर था लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी, और ये बेसिकली यही सिद्धांत रहा है। और दोनों अमेरिका और सोवियत यूनियन उस समय चाह रहे थे कि पूरे विश्व में उनका इन्फ्लुएंस हो। उसके बाद आपको पता है अफगानिस्तान के बाद रूस टूटा, सोवियत यूनियन टूटा, फिर रूस खड़ा हुआ। लेकिन फिर चालू हुआ ये प्रेसिडेंट पुतिन के अंदर में वही जोर, वही जज्बा जो चाह रहे थे वो जो सोवियत यूनियन का था, और इसके आधार पे उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया। अब आज भी जो आपने सवाल उठाया, बिल्कुल अमेरिका और रूस की बहुत टक्कर हो रही है। और जिस प्रकार आपने पहले भी एक सवाल उठाया था, ये दो ग्रुप में बनते जा रहे हैं पूरे देश विश्व के। लीडर कौन है? एक तरफ है रूस, और जो अभी मैं बोलूंगा, और जो साथ में दूसरा लीडर है वो अमेरिका। तो वो तो एक नाटो वाला देश हो गया या वेस्ट है, इधर चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह सारे शामिल हो गए, चीन। लेकिन कुछ देश हैं जो आज भी किसी गुट में नहीं है, जैसे भारत, और खासकर जो ग्लोबल साउथ की जितनी कंट्रीज हैं वो आज किसी के साथ अलाइन नहीं है। तो हो सकता है कि हमें अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हुए, जैसे अभी आपने देखा, फिलहाल हम ईरान के साथ भी खड़े थे तो इजराइल के साथ भी खड़े थे, और इसी प्रकार हम रूस और यूक्रेन के साथ भी खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है आज अगर ये दो गुट बनते जा रहे हैं, और अभी ये जो लड़ाई हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, इसको क्रेडिट किसने लिया रोकने का? प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन अगर खुद वो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका देश इस लड़ाई में शामिल है, तो मेरे को लगता है आज जिस प्रकार विश्व चल रहा है, भारत एक ऐसा देश है जिसका बहुत बड़ा अहमियत वाला रोल है। हम ही इसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं तो विश्व पता नहीं, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। मेरे ख्याल आज भारत को ग्लोबल साउथ के तहत पे रखते हुए देखिए, इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो गए, यूनाइटेड नेशन वगैरह सब खत्म हो गए। तो हमारा जो एक इंस्टीट्यूट है अभी ग्लोबल साउथ, जो जिसका विश्व लीडर मैं बोलूंगा भारत है, हमें कुछ सोचना चाहिए। और देखिए रूस का ईरान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। IAEA के साथ सहयोग जारी रखे ईरान, ये कहा है रूस ने। तेहरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अधिकार है, ये रूस कह रहा है। ईरान ने IAEA के साथ सहयोग खत्म करने का ऐलान किया था, और उसके बाद रूस ने ईरान को यह सलाह दी। एक और बड़ी खबर है, और ये गाजा में हमास लड़ाकों के बीच लड़ाई को लेकर खबर है, जहां दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई है। गोलियों की आवाज से लोग सहम गए। Aduh, Allah mana?
तो ईरान और इजराइल के बीच भले ही अभी सीजफायर हो गया हो, लेकिन जंग कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है, यह तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है। परमाणु हमले से बचाव को लेकर गाइडलाइन आई। गाइडलाइन में बचाव से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। आईसीआरपी की गाइडलाइन में जानकारियां दी गई हैं। बताया गया है कि अगर परमाणु हमला हो जाए तो कैसे करना है बचाव। अब आपको बताते हैं कि परमाणु प्रहार हुआ तो क्या करना चाहिए। इस पर आईसीआरपी की हिदायत है क्या। 10 मिनट के अंदर बहुमंजिला इमारत या बेसमेंट में छिपे, घर के अंदर मध्य में कहीं छिप सकते हैं, अंडरग्राउंड कार पार्किंग में भी जा सकते हैं। 12 से 24 घंटे तक सुरक्षित जगह पर रहें और 10 मिनट बाद विस्फोटक मलबे की जद में आने पर सतर्कता। फौरन कपड़ों और जूतों की बाहरी परतें उतार दें। खुली त्वचा और बालों को अच्छे से साफ करें। पालतू जानवरों को अलग कमरे में रखें। और जिस सिनेरियो की हम आज संजय भारद्वाज सर बात कर रहे हैं, ऐसे में इस तरीके की रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच रखना कि बचाव कैसे जरूरी है, ये देखिए टाइमिंग इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आप ये मानते हैं कि अपनी परमाणु क्षमता के तहत महज प्रोजेक्शन होता है, इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आज के सिनेरियो में जिस तरीके से अलग अलग स्तर पर युद्ध अलग लेवल तक पहुंच चुके हैं, ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आना। नहीं देख, निश्चित रूप से जो रेडियोलॉजिकल जो प्रोटेक्शन की जहाँ बात कर रहे हैं, तो ये बात मान के चलिए कि न्यूक्लियर जब बम है, एटम बम बनाए हुए हैं और कुछ कंट्रीज़ के पास में है और उसमें भी कई स्टेट जो रॉक स्टेट्स हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये बात ये संभावित है कि जो दुनिया म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल की तरफ बढ़ रही थी, अब वो मैड की तरफ बढ़ रही है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन। और उसमें ये इस तरीके के प्रिकॉशंस लेना किसी भी देश के लिए किसी भी देश के लिए और मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, यूएन था, रेड क्रॉस था, ये WHO है। और आपने बयान सुना था ना संजय जी, डोनाल्ड ट्रंप ने हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र कर दिया था और कहा था कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु हमला हुआ तो उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध है वो खत्म हो गया। और ऐसे ही हमने इस बार भी सीजफायर कराया है ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर, तो वो संकेत तो एक तरह का देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो अपनी न्यूक्लियर हेजेमोनी को बरकरार रखना चाहते हैं। जब NPT का बात आया, CTBT का बात आया, ये सब डिस्क्रिमिनेटरी थे। जो P5 है वो P5 रहेंगे, बाकी कंट्रीज। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अब ये जो दुनिया का स्टेटस को है P5 का, उसको चैलेंज करने के लिए बाकी कंट्रीज अपने आप को एक्वायर कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं और ये इससे खतरा बढ़ रहा है। इसलिए इस तरीके के जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है ग्लोबल साउथ का जो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी।